जुनून जुनून जुनून। देखा कितने खुश हुए हैं, हमें तो बिल्कुल भूल ही गए। इंसान कितना भी चाहे मोह का बंधन नहीं तोड़ सकता सीमा। ऐसे दिखता है जैसे वैशाली इन्हें रोज मिलती रही हो, कैसे घुल मिल गई। मैंने आपको दूर से ही पहचान लिया था। अच्छा, वो कैसे? आपका घर में फोटो है ना, उसी से ही। हाँ, लेकिन फोटो में तो न इतनी लंबी दाढ़ी है, न इतने लंबे बाल हैं। और ना ही इतना लंबा तिलक। बिल्कुल ठीक कहा। तो तुमने मुझे इस भेष में पहचाना कैसे? मम्मी से जब मैंने पूछा लाला जी आश्रम में भी सूट पहनते हैं, तो वो हंसी। फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में सब बताया। अच्छा, तो तुमने मेरे फोटोग्राफ पर दाढ़ी और मूंछ लगाकर देखी होंगी, है ना? नहीं, बस सोचा यहाँ लंबी दाढ़ी होगी और यहाँ लंबे बाल। अच्छा, एक्सीलेंट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आपको यहाँ रात को डर नहीं लगता? नहीं तो, मगर क्यों? यहाँ शेर, चीते, भालू होते होंगे ना? हाँ बेटे, होते तो हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको तंग नहीं करते, इसलिए वो भी हमको तंग नहीं करते। अच्छा देखो, मम्मा और पापा वहां इंतजार कर रहे हैं, चलें? आओ आओ, चलो। कितना शीतल वातावरण है ना? घास भी काफी नरम है यहाँ। क्यों बेटे? पापा, मैं रामू अंकल के साथ आश्रम घुमाऊं? रामू जी, बेटिया को आश्रम घुमा लो। आदित्य, मैं सोच रहा था कि तुम ठीक ही कह रहे थे। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम वैशाली को बोर्डिंग ही भेज दो, वहां सुरक्षित रहेगी वो। बस आप ही की आज्ञा चाहिए थी हमें। भाई, वैसे तो जो होना होता है वही होता है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को ही बुद्धि दी है और वो सोच सकता है। तो जो तुम सोचते हो वही करो। क्यों सीमा? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये अलमारी आबनूस की है, आबनूस की। आबनूस का नाम सुना है तुम लोगों ने? अरे तुमने क्या, तुम्हारे बाप ने भी नहीं सुना होगा। आहिस्ता से, आहिस्ता। हाँ। अरे मनमोहन जी, जी, आप क्या सारे शहर में ढिंढोरा पीटना चाहते हैं? आहिस्ता बात नहीं कर सकते? हुजूर आहिस्ता बात कैसे करूं? फिर तो ये सारा फर्नीचर तोड़ डालेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब सारा सामान आ गया ना? हाँ जी। अब आप ट्रक में बैठ के उनके साथ फ्लैट पे चले जाइए। ठीक है। हाँ, बाकी मजदूरों की मजदूरी वो मैं अपनी जेब से दे दूंगा। नहीं नहीं, आप क्यों देंगे? मैं बाद में इनसे सारा हिसाब कर दूंगा। चलिए ठीक है। हर जगह कांटा फंसा देता है। अगर हमारे 2 घूंट चुस्की का बंदोबस्त हो जाता तो तेरा क्या जाता? कंजूस। चलो भाई, चलो चलो। तो तुम नाना की बात नहीं मानोगे? हाँ ठीक, तो जाकर किस्मत आजमाई करो, जाओ। नाना, मैं उसे आज भी यहां उसी तरह लाऊंगा। अब देखिए, वो आकर वापस चली जाएगी, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम वही की वही रह जाएगी, तुम भी फिर उठोगे। एक बार माथा घूमता है तो घूमता ही रहता है और किसी काम में ध्यान नहीं रहता। जानते हो तुम्हारी इस उलझन से कितना नुकसान हो रहा है? जानता हूं, सब जानता हूं नाना, लेकिन जान जब अजाब में हो तो नफा नुकसान क्या, वो तो चलता ही रहता है। मैं जा रहा हूं, मैं मिनी के पास जा रहा हूं। यहां का सब बंदोबस्त ठीक होना चाहिए। पगला गया है। मुझे इसकी एक ही बात अच्छी लगती थी, वो ये कि कोई औरत इसको शीशे में नहीं उतार सकती थी। लेकिन पता नहीं इस मिनी में क्या जादू है कि ये पत्थर पिघलकर उसके पीछे दीवाना हो। आइए आइए मिस्टर धनराज, आइए। हेलो, बैठिए। थैंक यू।
मुझे अफसोस है कि उस राजवंश ने मालूम नहीं किस जायज नाजायज तरीके से सीमेंट और लोहे की सप्लाई फिर से रिलीज करवाई है। जी हाँ, अब उसका कोटा तो खत्म हो चुका था, तो फिर उसे ये सब कुछ कहां से मिल रहा है? मुझे दिखता है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। यह तो सरासर ज्यादती है। अब मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग की मरम्मत के लिए सीमेंट की 100 बोरियों की जरूरत थी। मैं तरसता रह गया, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं दी, और यहां पर उसे सैकड़ों ट्रक दिए जा रहे हैं। यह तो गैर कानूनी हरकत है, आप इसे रोक सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता। हमें जब ऊपर से हुक्म मिले तभी कुछ कर सकते हैं। माने आप भी कुछ नहीं कर सकते? आप मेरे दोस्त हैं आदित्य, यू आर माई पर्सनल फ्रेंड। आपको मालूम नहीं मुझे कितना दुख हो रहा है कि इस कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो लोगों को रिश्वत देकर उन्हें अपने शीशे में उतार सकता है, तो मुझे भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं तो इसका मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, एक बात कह सकता हूं कि यह सब इलीगल तरीके से हुआ है। अगर आप नाप तौल कर कदम उठाएं तो इसे पकड़वाया जा सकता है, और अगर वो पकड़ा गया तो उसको मदद करने वाले उसके सरपरस्त बदनामी के डर से उसको बचाने के लिए खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आ सकते। ठीक है, मैं देखता हूं। एनीवे, आपके मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। जी। हेलो हेलो, बात क्यों नहीं करते केशव कलसी? स्पीक अप, स्पीक अप, डैम यू बुज़दिल। गेट अप, उठो। मैं कहता हूं उठकर अपने उस केशव कलसी को फोन करो। छोड़ दो मुझे। कम ऑन। के लो, बात करो, चले। हेलो, तुम कहां खो गई हो? मैंने कितनी बार तुमको टेलीफोन किया है, लेकिन वो वकील का बच्चा हमेशा वहां होता है। मैंने तुम्हें उस मजनू के डायलॉग सुनने के लिए ये फोन नहीं दिया था। करे छोट, कह दो उससे कि आज से यहां टेलीफोन करने की जरूरत न करे। चले। सुनो केशव, बार बार फोन करके मुझे तंग न करो। बंद करो यहां टेलीफोन करना। प्लीज स्टॉप इट।